फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और किस तरह ट्रेड करना है, उसकी क्या पहचान होती है और किस तरह उसको लाइव मार्केट के ऊपर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक जो है हमेशा स्विंग हाई और स्विंग लो, जो आपके स्विंग पॉइंट्स होते हैं, स्विंग पे होते हैं आपके ऑर्डर ब्लॉक। जो लास्ट, जैसे मिसाल के तौर पे आपको ये अगर सेल कर रहे हैं, अगर आप, तो लास्ट जो बाई की कैंडल होगी ना, जो लास्ट बाई की कैंडल होगी फेयर वैल्यू गैप के साथ, वो आपका प्रॉपर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। मिसाल के तौर पे देखें, ये मैंने मार्क करा हुआ है, ये मार्केट एक सेल ट्रेंड में थी, ठीक है ना। मार्केट एक सेल ट्रेंड में थी, तो ये जो लास्ट जो देखें सेल की कैंडल है ना, इसकी बेसिक जो पहचान ये है कि देखें ये दोनों लेफ्ट और राइट वाली जो कैंडल होगी ना, प्रॉपर एक स्विंग के ऊपर होगी, और लेफ्ट और राइट वाली जो कैंडल है ना, उसके दरमियान वाली कैंडल होगी, और दोनों कैंडल्स की जो विक्स और बॉडी जो है ना, दरमियान दरमियान वाली कैंडल से बड़ी होगी। ठीक हो गया। इसके बराबर वाली जो देखें लेफ्ट की जो कैंडल है, ये जो लेफ्ट कैंडल है, इस कैंडल की विक का लो इस कैंडल ने ले चुकी है, ठीक है। और ये राइट वाली ग्रीन कैंडल है, देखें इसके साथ एक फेयर वैल्यू गैप भी है। किसी 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 के साथ सामने होगा, किसी के थोड़ा सा ऊपर होगा, किसी के थोड़ा सा एक दो कैंडल ऊपर होगा। फेयर वैल्यू गैप, पहली शर्त ये है कि फेयर वैल्यू गैप लाजमी होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि कोई प्रॉपर किसी स्विंग वैलिड, किसी स्विंग हाई या किसी स्विंग लो पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। तो ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ से बाय कर रहे हैं, तो ये आपका एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट सेल की कैंडल। इसी तरह जब आप सेल कर रहे होंगे, सेलिंग में भी आपका सेम इसी तरह सिनेरियो होगा कि सेलिंग के वक्त भी जो है ना, आप ऊपर जो लास्ट बाय की कैंडल होगी ना, लास्ट बाय की कैंडल, मैं आपको मिसाल के तौर पे मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। देखें ये, फॉर एग्जांपल ये कलर, जो कलर मैटर नहीं करता, फॉर एग्जांपल ये एक ग्रीन कैंडल है, ये लास्ट बाय की कैंडल है, और इसके साथ फेयर वैल्यू गैप भी है। तो मार्केट सिंपल एफ जी टैप करती है। मिसाल के तौर पे एफ जी में टैप करा मार्केट ने, ठीक है, मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगी, साल दे रहा हूँ मिसाल के तौर पे, थोड़ा सा नीचे गई मार्केट, फिर अगेन मार्केट आएगी इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करेगी मार्केट। अब ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसके 50% से भी मार्केट टैप कर सकती है, इसके यहाँ से भी कर सकते है, इसके इस तरफ से भी कर सकती है। प्रॉपर ये पूरा जो है ना अपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना होगा। ये आपका जनाब हो गया ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक में टैप करा, देन मार्केट सेल। ये सिंपल आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। देखें ऑर्डर ब्लॉक्स में कई टाइप्स के होते हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक ऐसा भी होगा, ऐसे स्विंग पॉइंट के ऊपर होगा, पर यहाँ पर मिसाल के तौर पे ये लास्ट जो ग्रीन कैंडल है ना, तो इसकी जगह सेल कैंडल होगी। तो कभी ऐसा सिनेरियो होता है कि फेयर वैल्यू गैप भी होता है, किसी पीडीआरए पे भी मार्केट ने टैप करा हुआ होता है, ठीक है ना। प्रॉपर स्विंग लो स्विंग हाई के ऊपर होता है। पर कभी ऐसा होता है कि जैसे अब सेलिंग कर रहे हैं ना, अब तो देखेंगे अब लास्ट बाई की कैंडल, तो उसकी जगह पे इस तरह से लास्ट रेड की कैंडल भी हो सकती है, ठीक है ना। और क्योंकि इसके पर थोड़े से काफ़ी ट्रेडर्स जो हैं वो कहते हैं कि कलर मैटर भी नहीं करता, कुछ जो हैं ट्रेडर्स कहते हैं नहीं, वो कलर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पर मैंने कुछ पर्सनली जो एक्सपीरियंस करा है ना, तो मार्केट में मैंने काफ़ी ऐसी जगह पे देखा है, लाइव मार्केट पे, जो ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप करके गई है ना। मिसाल के तौर पे मार्केट नीचे सेल गई, तो ऊपर जो लास्ट वाली जो कैंडल है ना, वो बाई की कैंडल, ग्रीन कैंडल नहीं थी, वो रेड कैंडल। तो कभी ऐसा भी होता है। बहरहाल आप उसको छोड़ें। आप लोग ने सिंपल क्या करना है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक वो है, अगर आप सेल देख रहे हैं तो लास्ट ग्रीन कैंडल, और अगर आप बाय देख रहे हैं तो लास्ट रेड कैंडल जो है ना, वो अपना आपका ट्रेडेबल एक प्रॉपर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा आपका, ठीक है। मैं आपको कुछ पहचान बता देता हूँ, कुछ दिखा भी देता हूँ लाइव मार्केट के ऊपर भी, तो आपको इजीली समझने में आसानी हो, ठीक है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ लाइव चार्ट के ऊपर, वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होते हैं और किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक को। सही है, तो चलिए, ये मेरा 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, इस पे देखें मैं मार्क करके रखा हुआ है, ताकि मैं आप लोगों को इजीली दिखा सकूं, टाइम भी इतना ज़्यादा ना लगे, ठीक है। तो देखें ये देखें, साथ साथ मार्क भी करता जाऊंगा।
बताता भी जाऊंगा आप लोगों को। ये देखिएगा, देखें ये एक प्रॉपर एक स्विंग लो है, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप भी इसके साथ है, और ये लास्ट सेल की कैंडल है। इसके बराबर वाली जो कैंडल है इसने इसका लो भी लिया हुआ है। और ये देखें दोनों राइट और लेफ्ट, इन दोनों कैंडल्स के दरमियान वाली ये कैंडल बड़ी कैंडल है, और इसकी विक भी इन दोनों कैंडलों से ऊपर है। तो विक और कैंडल का साइज बड़ा होना चाहिए दोनों लेफ्ट और राइट वाली कैंडल के दरमियान। और इसके साथ अगर आप बाई की ट्रेड देख रहे हैं तो यहाँ से आपकी बहुत अच्छी बाइंग बनेगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है। ये इसके साथ फेयर वैल्यू गैप भी है। और ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल, मार्केट ने क्या करना, मार्केट क्या करेगी, मार्केट ने अगर आपके ऑल ओवर आपके ब्यास जो हैं वो बुलिश हैं, तो फिर मार्केट आएगी इसमें टैप करेगी, देन बूम, ठीक हो गया। एक तो मैंने आपको ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके दिखा दी, एक ये रहा, एक ये ऑर्डर ब्लॉक भी है भाई, ये देखें, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट बाई की कैंडल देख रहे हैं, ये भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। फेयर वैल्यू गैप मैंने नीचे मार्क करा हुआ, फेयर वैल्यू गैप भी इसके साथ है, ठीक हो गया। असल में थोड़ी सी तबीयत मेरी डिस्टर्ब थी, वैसे 2-3 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था मैं, थोड़ी सी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अच्छा, ये देखिए जनाब, ये भी आपका एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है। और इसको इसके देखें प्रीवियस, इसके बाद वाली जो लो जो जगह है इसने देखें इसमें टैप भी करा है। ये आपका फेयर वैल्यू गैप भी है इसके साथ, ये देखें, ये प्रॉपर पूरा आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखें मार्केट ने इसमें टैप भी करा है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ये भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसी तरह देखें ये भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। बस शर्त ये है कि स्विंग पॉइंट्स पे होना चाहिए, लास्ट बाई की कैंडल या लास्ट सेल की कैंडल, और फेयर वैल्यू गैप के साथ, और स्विंग पॉइंट पे अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है, स्विंग पॉइंट पे नहीं है, और इसके साथ कोई प्रीवियस इसकी जो कैंडल है उसका लो नहीं लिया हुआ उसने, तो फिर वो फिर हमारे लिए वैलिड नहीं है। देखें इसने बराबर वाली कैंडल की ये विक का लो भी दिया हुआ है, इसके साथ फेयर वैल्यू गैप भी एक स्विंग पॉइंट पे है, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल देखें, ये भी लास्ट बाई की कैंडल है, सेल डाउन साइड मूव से पहले एक लास्ट बाई की कैंडल, इसके साथ भी फेयर वैल्यू गैप है, ये भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक हो गया। इसी तरह देखें ये भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट सेल की कैंडल, ठीक है। ये भी एक आपका ऑर्डर ब्लॉक है, पर ये जस्ट दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, पर ये इसके और मार्केट ने इसके आगे प्रॉपर ब्रेक कर दिया। अच्छा, देखें कुछ ब्रॉडर ब्लॉक आपको इस तरह का भी दिखाई देगा, इसके साथ फेयर वैल्यू गैप भी है, देखें लास्ट बाई की कैंडल, ये भी एक प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक हो गया। तो ये थी सिंपल से बस ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप साथ में हो, कोई स्विंग हाई या प्रॉपर कोई स्विंग लो पे हो, और इससे बराबर वाली जो कैंडल हो उसका लो उसने लिया हुआ, उसकी कैंडल या भी उस बीच वाली कैंडल से बड़ी नहीं होना चाहिए। तो ये प्रॉपर ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स थे जो मैंने आपको मार्क करके दिखाया। ये देखें ये रहा एक ऑर्डर ब्लॉक, सिंपल, इसके साथ फेयर वैल्यू गैप भी है, प्रॉपर स्विंग पॉइंट पे है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और जैसा कि मैंने आपको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया, आप लोगों को वीडियो समझ भी आई होगी। तो इसको बैक टेस्टिंग करें, इसको प्रैक्टिस करें, लर्न करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और
बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू सो मच गाइस। अपना ख्याल रखिएगा, फिर दोबारा मुलाकात होगी।